सरकारी रिजल्ट की मैं वेबसाइट पे आ गया हूँ और ये लेटेस्ट जॉब का कॉलम है और यहाँ पे आपका सेकंड नंबर में इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली रिक्वायरमेंट 2022 शो की जा रहा है और यही आपका इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर रिक्वायरमेंट 2022 शो की जा रहा है। बाकी इसके अलावा आपका सुप्रीम कोर्ट अग्निपथ अग्निवीर रिक्वायरमेंट जो आपका ऑलरेडी पहले अग्निपथ अग्निवीर रिक्वायरमेंट जो भी आपका 4-5 दिन पहले ये नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसके कारण सभी युवा जो थे ये नोटिफिकेशन से नाराज थे। 4 साल वाला जो आपका निकाला गया था, जो इसके बाद देश में कई जगह पे लोग धरना प्रदर्शन भी किए, कई जगह पे लोग तोड़ फोड़ भी किए ये वाला सूचना सुनने के बाद। लेकिन अभी जो लेटेस्ट में आई है सूचना, यही आपका 2 सूचना आया है, पहला इंडियन आर्मी के लिए और दूसरा इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो चलिए इसे हम लोग अच्छे ढंग से समझते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इंडियन आर्मी का। इंडियन आर्मी वाले ऑप्शन पे मैं गया, देन ये ओपन हो चुका है। अब ये यहाँ पे देख पा रहे हैं ये नोटिस आउट किया गया है, मतलब कि सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे 20 जून को 2:07 PM में, ठीक है, ये आपका नोटिस आउट किया गया है। अब ये नोटिस में आपका क्या क्या कुछ लिखा गया यहाँ पे देख पा रहे हैं। ज्वाइन इंडियन आर्मी अग्निपथ अग्निवीर स्कीम 2022, इंडियन आर्मी अग्निवीर रिक्वायरमेंट 2022 नोटिफिकेशन। बाकी यहाँ पे आपका जो भी है ये मतलब कि इंडियन आर्मी के लिए अलग से शो यहाँ पे किया जा रहा है। अब उसके बाद जो यहाँ पे देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट ऑनलाइन के लिए यहाँ पे डेट भी मतलब कि शुरू का यहाँ पे शो किया जा रहा है। और इससे पहले आपका नोटिस 20 जून 2022 के डेट में ये रिलीज़ किया गया था और ये एप्लीकेशन बिगिन मतलब जुलाई 2020, जुलाई के कौन सा डेट में होगा वो अभी एग्जैक्ट नहीं बताया जा रहा है, लेकिन जुलाई में आपका शुरू हो जाएगा। और बाकी एप्लीकेशन फ़ी आपका जो शो किया जा रहा है, किसी भी तरह का आपका अभी नहीं ये एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया गया है। इंडियन आर्मी अग्निवीर रिक्वायरमेंट जो एज लिमिट जो शो किया जा रहा है, मतलब कि 1/10/2022 के दिन से कम आपका एज होना चाहिए 17.5 साल और 1/10/2022 के डे में आपका मैक्सिमम 23 से अधिक मतलब नहीं होना चाहिए। 1/10/2022 के अनुसार कम से कम 17.5 होना चाहिए और कम से कम आपका मैक्सिमम आपका 23 साल होना चाहिए ये डेट के अनुसार, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको समझ जाना है। इसमें पहले था 17.5 से 23 था, लेकिन यहाँ 17.5 से 21 था पहले, लेकिन अब आपका 17.5 से 23 कर दिया गया है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन अभी आपका जस्ट सेम वही सब कुछ है, ठीक है, आपका कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं आया है। बाकी यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन और ट्रेड जो शो की जा रहा है, आपका अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए बस वही आपका मैट्रिक पास होना चाहिए 45% के साथ और सभी सब्जेक्ट में आपका 33 होना चाहिए। और अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स के लिए वही आपका 10+2 होना चाहिए, 50% के साथ आपका 10+2 होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। 50% होना चाहिए पूरा ऑल में और बाकी आपका 40% हर एक सब्जेक्ट में होना अनिवार्य है। दूसरा, आपको अगर इसके साथ साथ अगर 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास है किसी भी, चाहे इंटर हो मतलब ISC हो या ICOM हो या IE हो, तो उसके बाद आपको ITI है तो आप इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो, मतलब टेक्निकल आपको होना ज़रूरी है। दूसरा, आपका अग्निवीर टेक्निकल एविएशन मतलब अम्यूनेशन एग्जामिनर हो या टेक्निकल हो, वो दोनों के लिए क्वालिफिकेशन सेम होता है जो यहाँ पे आप देख पाएँ। दूसरा, आपका अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए आपका वही सब कुछ है। आपका 10+2 होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, आपका 50% होना चाहिए सभी सब्जेक्ट में होना चाहिए क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए। अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए जो आपका 10 पास के लिए 10 पास होना चाहिए और सभी सब्जेक्ट में आपका 33% और 8 पास के लिए आपका 8वीं का होना चाहिए और सभी सब्जेक्ट में आपका 33% मार्क्स होना जरूरी है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आर्मी अग्निवीर फिजिकल फिटनेस जो ग्रुप 1 मतलब कि 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करने के 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर, तो उन्हें ग्रुप 1 में रखा जाएगा। और वही अगर मतलब कि जो ग्रुप 2 शो की तरह है वो आपको 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर में अगर कंप्लीट करेंगे तो 1600 मिनट 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर कंप्लीट करेंगे तो उन्हें ग्रुप 2 में रखा जाएगा। कुछ टर्म कंडीशन होगा ग्रुप 2 और ग्रुप 1 का जो ऑलरेडी पहले आप जानते भी है। इसमें पुलअप्स आपका 10 करना पड़ेगा और आपको इसमें मतलब कि पुलअप्स आपका 10 करना पड़ेगा और 6 से 9 मतलब कि
टाइम्स करना पड़ेगा। वो आपका आप ऑलरेडी पहले जानते हैं कि ट्रेड वाई के हिसाब से पुलअप्स इसमें मारना होता है, तो इसमें आपका फिजिकल में भी कोई खास चेंजिंग नहीं हुआ। बट वहाँ पे रैली भर्ती होगी, वो कितना का बैच बनेगा और कितना होगा, मतलब कि ये अभी एग्जैक्ट बोलना मुश्किल है, क्योंकि ये सब कुछ न्यू स्कीम है, तो उसके हिसाब से आपका कुछ हो भी सकता है इसमें परिवर्तन। दूसरा आपका एज 17.5 से 23 साल के बीच में होना चाहिए, तो ऑलरेडी पहले बता दिया गया। और इसमें क्या आपका अग्निपथ विल अलाउ यूथ सर्व इन द इंडियन आर्मी पीरियड 4 ईयर, ये 4 ही साल के लिए, इसमें कुछ भी आपका नहीं परमानेंट, ये 4 ही साल के लिए। इसमें क्या है कि इसमें द कैंडिडेट हु बिकम अग्निवीर विल गेट 10% रिजर्वेशन इन रिक्वायरमेंट इन असम राइफल 4 ईयर, ठीक है। मतलब कि ये जब आप निकलेंगे 4 साल के बाद, तो इसमें असम राइफल के लिए रिजर्वेशन 10% दिया जाएगा। बाकी यहाँ स्टेट पुलिस में भी दिया जाएगा, जैसे यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अदर ऑल जितना प्रीफ्रेंस कह लिया जाए, यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रीफ्रेंस टू अग्निवीर इन पुलिस डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट आएगा। बाकी इसमें लाइफ इंश्योरेंस जो आपका आर्मी अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड लाइफ इंश्योरेंस कवर of Rs 48 lakhs for the duration of their engagement period as the अग्निवीर in the Indian Army। ये जो आपका लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा 48 lakhs का दिया जाएगा। और इसमें आर्मी अग्निवीर लीव के लिए जो छुट्टी दिया जाएगा वो 1 ईयर में आपका 30 दिन का छुट्टी दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि 1 साल में आपका 30 दिन आपको घर रहने के लिए ये छुट्टी आपको दिया जाएगा। दूसरा इसमें आपका मतलब कि डे सिक लीव भी आपका मिलेगा, मेडिकल एडवाइस, मतलब कि जो भी आपका मेडिकली आप अनफिट, किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो गया बॉडी में, तो उसमें भी आपका छुट्टी दिया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं सरकारी रिजल्ट के वेबसाइट से जानकारी दे पा रहा था। और यहाँ पे क्या है कि मैं इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट तो इंडियन ही आर्मी है, तो यहाँ पे मैं इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे जा रहा हूँ। और यहाँ पे क्या आपका होता है, कैप्चा यहाँ पे फिल करना है। कैप्चा यहाँ पे है 107 67 113 107 67 113। उसके बाद इंटर वेबसाइट कर दिया। देन यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन जो यहाँ पे सब कुछ शो किया जा रहा है, वो यहाँ पे देख पा रहे व्यू ऑल का ऑप्शन आ रहा है। इस जगह पे आपको यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा, ई ना कि इसमें आके इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। इस पे मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे आपका है ना कि अग्निवीर रैली नोटिफिकेशन जो आपका 20 जून के ये लेटेस्ट का आया है। बाकी यहाँ पे मतलब कि अग्निवीर रैली नोटिफिकेशन का यहाँ पे है। और बाकी ये टेक्निकल के लिए इंडियन आर्मी के लिए है। और आपका टर्म कंडीशन जो 18 तारीख के डेट में ये मतलब नोटिस आउट किया गया है। यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर भी सकते हैं। और बाकी ऑलरेडी पहले आप जान रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम के बारे में जो नोटिस आउट किया गया था वो आपका 15 जून के डेट ही में ये आपका नोटिफिकेशन 15 जून से ही ये बताया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कोई भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। जैसे मैं अग्निवीर रैली नोटिफिकेशन पे मैं क्लिक किया। देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमारा ओपन हो गया है, डाउनलोड पीडीएफ ये हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका जितना भी अभी मैं आपको डिटेल्स बताया वो और भी कई तरह का यहाँ पे जानकारी लिखा गया है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जितना भी ट्रेड है उसका ऑनलाइन होगा जुलाई 2022 से। और इंडियन आर्मी को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको आवेदन देना होगा, जैसा कि ऑलरेडी पहले आप करते थे। बाकी यहाँ पे इनरोलमेंट है, सर्विसेज है, डिस्चार्ज है, यहाँ पे कई तरह का जो भी टर्म कंडीशन है यहाँ पे शो किया जा रहा है। अभी मैं आपको बताया था कि कितना दिन की छुट्टी वगैरह मिलेगा, यहाँ पे सब कुछ शो किया जा रहा है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में कस्टमाइज्ड पैकेज जो आपका 30,000 एप्लीकेबल अलाउंस मिलेगा। या सेकंड ईयर में आपका 33,000 और थर्ड ईयर में आपका 36,000 36,500 रहेगा। और फोर्थ ईयर में आपका 40,000 रहेगा, ठीक है। तो ये जो भी है न्यू आपका जो अपडेट किया गया है वो यहाँ पे शो किया जाए। बाकी यहाँ पे सेवा निधि पैकेज है, पेमेंट है, मॉडिफाई अलाउंस ये यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें जो मेन टॉपिक था वो मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर दिया। यहाँ पे सेवा निधि पैकेज का भी यहाँ पे सब कुछ सुविधा यहाँ पे दिया जा रहा है। बाकी यहाँ पे ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उसका ट्रेड यहाँ पे शो किया जा रहा है। बाकी रैली का यहाँ पे डिटेल शो किया जा रहा है, इसके बारे में ऑलरेडी पहले जानते हैं। और यहाँ पे सर्टिफिकेट का भी डिटेल शो किया जा रहा है। तो ये जितना भी ट्रेड वाई के हिसाब से आपको जस्ट वैसे ही आवेदन करना है जैसा कि आप ऑलरेडी पहले आवेदन करते थे। तो ये इंडियन आर्मी रैली भर्ती का जानकारी से जो मैं इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आके जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन जो मुख्य जो जानकारी था जो मेन वो मैं सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट से जानकारी दे रहा था। जैसा कि मैं यहाँ पे बैक हो गया। अब क्या है कि मैं आपको एयरफोर्स के वेबसाइट पे आ रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बैक हुआ, ये तो आर्मी का मैं जानकारी दे रहा था। अब यहाँ से मैं एयरफोर्स वाला में आ रहा हूँ। एयरफोर्स का क्या मामला है, चलिए एयरफोर्स का यहाँ पे समझते हैं।
अब यहाँ पे देख पा रहे हैं एयरफोर्स अग्निवीर अग्निपथ रिक्वायरमेंट 2022, ये आपका 11:36 PM में ये आपका नोटिस आउट किया गया था सरकारी रिजल्ट पे, जो 20 जून के डेट में, ठीक है। इसमें आपका क्या है, इसमें भी आपका चेंजिंग आया है। इसमें चेंजिंग आपका क्या है समझते हैं। इसमें आपका जो कुछ भी शो किया जा रहा है, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर अग्निपथ रिक्वायरमेंट 2022 डिटेल नोटिफिकेशन, मतलब पूरा यहाँ पे इसका डिटेल शो किया जा रहा है। यहाँ पे आपका क्या है, अग्निवीर वायु इनटेक, ये एप्लीकेशन बिगिन जो आपका 24/6/2022 शो किया जा रहा है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई 5/7/2, मतलब कि ये ऑनलाइन आवेदन के लिए डेट एयरफोर्स के लिए शो कर दिया गया है, जो आपका 24 जून से शुरू होगा। 24 जून, आज आपका हो गया 21 जून हो गया, जो आपका 24 जून से आपका मतलब आवेदन कर सकेंगे। लास्ट डेट इसका 5 जुलाई तक है इसका आवेदन करने का। बहुत ही कम आपके पास टाइमिंग है। जितना जल्दी से ये वीडियो को आप शेयर करें, जो भी भाई है वो आवेदन कर सकते हैं, जो भी एलिजिबल है वो आवेदन करके जा सकते हैं। एग्जाम बस इसका हो जाएगा 24/7/2022 के डेट में, मतलब कि वही जो ऑनलाइन, मतलब कि बस आपके पास बहुत ही कम टाइमिंग है, जो भी जल्दी आप करिए। प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट आपका जो PST का आएगा वो 1/12/2022 के डेट में आएगा। बाकी इनरोलमेंट लिस्ट आएगा वो 1/12/2022 के डेट में आएगा, ठीक है। 11/12/2022 के डेट में आएगा इनरोलमेंट। एप्लीकेशन जो आपका लगेगा, जो पहले से था, टर्म कंडीशन जस्ट वैसे ही है। जनरल OBC EWS के लिए 250 रुपये इसमें आवेदन शुल्क लगेंगे। SC ST के लिए भी 250। बाकी पे आपका जो ऑनलाइन करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप ये एप्लीकेशन फी आवेदन दे सकते हैं। इसमें क्या है कि मिनिमम एज आपका 17.5 होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 23 होना चाहिए। बाकी यहाँ पे एज बिटवीन जो आपका होना चाहिए, दोनों डेट के बीच होना चाहिए, मतलब 29/12/1999 से लेके 29/6/2005 के बीच, ये दोनों डेट के बीच आपका जन्म तिथि है, तो समझिए आप इसके लिए एलिजिबल है। यही दोनों डेट के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए, मतलब कि 17.5 से 23 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यू कैन अप्लाई दिस पोस्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 1/20/2022। अब यहाँ पे आपका क्या शो किया जा रहा है, साइंस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी डिटेल्स शो किया जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो आपका एक ग्रुप X और ग्रुप Y टेक्निकल ट्रेड होता है, तो यहाँ पे मेरे समझ से जो क्वालिफिकेशन शो किया जा रहा है, ये ट्रेड शो किया जा रहा है टेक्निकल का। 10+2 इंटरमीडिएट विद मैथमेटिक्स फिजिक्स इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट। 50% आपका होना चाहिए 10+2 के साथ, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए 10+2, मतलब IAC। और साथ ही साथ आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश में भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। बाकी इसके अलावा 3 ईयर डिप्लोमा किए हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा 2 ईयर वोकेशनल कोर्स किए हैं, जो भी टेक्निकल मैथ फिजिक्स से, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यू कैन अप्लाई दिस पोस्ट। और यहाँ पे देख पा रहे हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी, मैंने कि और भी क्वालिफिकेशन अदर जो होता है साइंस बैकग्राउंड से, 10+2 इंटरमीडिएट विथ मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। मतलब कि इसमें क्या है ना कि अगर 10+2 है और साथ ही साथ 2 ईयर वोकेशनल कोर्स है आपका, और 10+2 वोकेशनल, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी हाइट इसमें आप ऑलरेडी पहले जानते हैं कि 152.5 सेंटीमीटर होता है। चेस्ट आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना जरूरी होगा, चाहे जितना भी हो, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है डिटेल, चलिए समझते हैं। इंडियन एयरफोर्स इंडियन यंग पीपल हुआ मतलब कि 17.5 से 23 साल वाले बीच के जो भी युवा है वो आवेदन कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे 10% आपका वही इसमें रिजर्वेशन रखा जाएगा असम राइफल और कैप्स, मतलब कि CRPF BSF जितना भी कैप्स के अंतर आता है, आपका रिजर्वेशन 10% रहेगा जब वैकेंसी निकलेगी। बाकी स्टेट पुलिस में भी आपका प्रीफ्रेंस दिया जाएगा, ठीक है, अग्निवीर बच्चों के लिए जो भी है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऑल स्टेट के लिए। यहाँ पे अदर स्टेट विल भी, जितना भी अदर स्टेट है, ठीक है। LIC आपका जो 48 लाख का ये आपका लाइफ इंश्योरेंस LIC रहेगा। और बाकी अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट स्किल सेट सर्टिफिकेट विल बी गिवन टू अग्निवीर बाय द इंडियन एयरफोर्स कंप्लीशन टाइम पीरियड। ये आपका सर्टिफिकेट करवा दिया, स्किल सेट सर्टिफिकेट आपका करवा दिया जाएगा, ये आपका 4 साल के अंदर, ठीक है। लीव आपका 30 दिन का छुट्टी रहेगा 1 ईयर में, और आपका सीक लीव भी रहेगा, जो भी तबीयत खराब होता है उसके लिए भी आपका छूट रहेगा, मेडिकल एडवाइस बेस पे, ठीक है, मेडिकल जैसा देगी उसके हिसाब से। बाकी यहाँ पे सो गया एवरी ईयर देयर विल बी सम काइंड ऑफ द बेनिफिट इन द अग्निपथ स्कीम।
और यहाँ पे एवरी ईयर के यहाँ पे शो किया जा रहा है। फर्स्ट में आपका कितना पेमेंट मिलेगा, मंथली पैकेज आपका 30,000, इन हैंड आपका 21,000 रहेगा। इसी तरह सेकंड आपका ईयर में 33,000 रहेगा, 23,100 रुपया आपका इन हैंड मिलेगा। थर्ड ईयर में आपका 36,500 और इन हैंड आपका 25,580 रहेगा। फोर्थ ईयर में 40,000 आपको मंथली पैकेज मिलेगा और इन हैंड आपका 28,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। बाकी ये जितना भी आपका कटौती होगा 30% अग्निवीर कॉर्प्स फंड में ये आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो ऑलरेडी पहले इसका जानकारी दे दिए हैं। और इसका जो यहाँ पे 4 ईयर जो एग्जिट आफ्टर 4 ईयर अग्निवीर इन इंडियन एयरफोर्स मतलब कि 11,71,000 जो यहाँ पे शो किया जा रहा है, जब बाहर आप निकलेंगे मतलब इंडियन एयरफोर्स से, तो वो आपका सेवानिधि पैकेज प्लस स्किल गैनेट सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो आपका सेवानिधि के लिए 11,71,000 यहाँ पे शो किया जा रहा है। बाकी यहाँ पे अप टू 25% विल बी इनरोलमेंट इन द रेगुलर कैडर इंडियन एयरफोर्स। बाकी इसमें जो भी फोर्स है उसमें 25% को रेगुलर लिया जाएगा और बाकी 75% को फिर से मतलब वही हटा मतलब कि वहाँ से निकाल दिया जाएगा। और टोटल आपका जो RS होगा वो 5 लाख रुपया आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, समझते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी यहाँ पे कैसे क्या आवेदन करना है, यहाँ पे उसका पूरा डिटेल लिखा गया है। ये आपको साइबर कैफ़े में जाके आवेदन कर लेना है। इंडियन आर्मी को ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक एक्टिवेट 24 जून से किया जाएगा। इसे आपको पहले ही समझ लेना है और आवेदन कर देना है। देन उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जो अभी मैं आपको इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे उसका नोटिफिकेशन जाके बताया है। इस तरह से आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो भी टूर ऑफ ड्यूटी अग्निवीर के तहत जो वैकेंसी निकली है वो अब आपको जानकारी पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब आपके मन में क्या चल रहा है इस भर्ती को लेकर वो कमेंट सेक्शन में लिखे। जो ऑलरेडी पहले सोशल मीडिया के थ्रू मैं जान रहा हूं कि क्या अभी देश के युवाओं पे गुजर रहा है, वो यही चाह रहे हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी को हटाया जाए और हमें परमानेंट जॉब दिया जाए। बट आपके मन में क्या चल रहा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। फिर हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।